फिर वैसे में पोजीशनिंग कैसी, हफ्ते के एंड के संकेत, डेटा पॉइंट्स कैसे रीड कर रहे हैं आपने, क्या अप्रोच रखा जाए निफ्टी बैंक में? देखिए आशीष, लास्ट सेशन को हमको फ्राइडे को ट्रेड करना था अंडर द इंप्रेशन ऑफ पॉलिसी, अंडर द इंप्रेशन ऑफ बैंक निफ्टी। हमारे पास एक चीज हमें सेव कर रही थी, वो था हमारा 20 डेमा। मेरी ड्यूरिंग द डे, देखिए मैं 20 डेमा के ऊपर कभी शॉर्ट करने की राय नहीं देता, मैं रेंज बाउंड ट्रेड की राय देता हूं। मेरा क्लियर व्यू ये था कि ड्यूरिंग द डे डिप को बाय कीजिएगा टुवर्ड्स 490। फर्स्ट हाफ का लो था 490 और स्पेशली दैट 429, दैट 20 डेमा। आशीष, दोनों ही लेवल से दो बार स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया और दोनों ही वक्त नहीं टूटा थ्रेशोल्ड पॉइंट, वो था करीब करीब 690 710। बाजार रेंज में था, बेस को रिस्पेक्ट दे रहा था और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा था। एंड मोर स्पेशली निफ्टी बैंक पे अप्रोच क्या हुई थी, पॉलिसी से पहले, पॉलिसी के बाद 50,000 डिप को बाय कीजिए, बट एक लेवल है, निकलेगा तभी बाजार सुधरेगा, और वो था 50,643। नहीं कटा, हाई क्या था 642। क्या मैसेज था बैंक निफ्टी का? पॉलिसी के दिन बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं यहां पे प्लीज। बैंक निफ्टी का मैसेज था जनाब कि मैं 100 डेमा के ऊपर जाने को तैयार नहीं हूं। तो ये बैकफुट पे आ गया, यानी बाजार एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में कदम रखने को तैयार नहीं था अंडर द लीडरशिप ऑफ निफ्टी बैंक। मैं अंडर द लीडरशिप इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं आशीष, क्योंकि बैंक निफ्टी ही इस वक्त लीड कर रहा था। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करूं? आपने सारे के सारे समीकरण रख ही दिए हैं। देखिए, पहले शुरुआत करते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स से। एफआईएस की सेलिंग आ रही है, हालांकि आपको शुक्रवार का आंकड़ा बहुत शार्प, बहुत बड़ा नजर नहीं आएगा। 470 करोड़ की सेलिंग करी, उसके अगेंस्ट डीआई की करीब 454 करोड़ रुपए की बाइंग थी। बट इंडेक्स पे शॉर्ट्स को ओपन करना उन्होंने फिर प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। 1083 करोड़ रुपए की सेलिंग, 6118 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर्स में 482 करोड़ रुपए की बाइंग, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट और 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। बट इंडेक्स में आशीष, वो जो अपनी शॉर्ट्स पे फिर कैपिटलाइज कर रहे हैं, यानी इंडेक्स शॉर्ट्स फिर बढ़ के 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, नो डाउट हायर लेवल्स पे सेलिंग है। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? इट्स अ मेक और ब्रेक डे। क्यों, बता रहा हूं मैं आपको। और आज ट्रेडिंग में जल्दबाजी मत कीजिएगा, आपको मैसेज को रीड करना है। कुछ पॉलिटिकल्स अगर आप देखें, जो आउटकम है उस पर रिएक्शन देना है, और आपको बाकी यूएस और समीकरणों पर 23, 500, 600, 700 सारे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स के जोन हैं। यहां पे कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं और पुट राइटर्स के पास आशीष कोई कन्विक्शन नहीं है। आप देखिए आउटस्टैंडिंग वॉइस, और आप ये भी देखिए कि पुट राइटर्स क्या आ रहे हैं। नो, नॉट एग्जैक्टली। हाँ, 23,500 पे पुट्स खड़ी हैं, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसके नीचे ही खुलेंगे। लेवल्स लेके आइए और पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स में आपको क्लियरली विजिबल होगा कि जो यू टर्न हमने लिया है लास्ट वीक, वहां पे कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग कब्जा कर लिया है। ये 3 कॉल राइटर्स को देखिए, 23,500, 600 और 700। लेके आइए लेवल्स। देखिए, बेस 1 रखिएगा स्क्रीन पे। बेस 1 है 20 और 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी। मैंने क्या कहा अभी कि वी डोंट हैव एनी कन्विक्शन ऑफ पुट राइटर्स। हमारे पास पुट राइटर्स का कन्विक्शन ही नहीं है, तो हमें लेना है क्यों संकेत इससे। अगर ये स्ट्रक्चर, ये बेस टूट गया आशीष, तो हम जाएंगे टेस्ट करने के लिए 366 टू 89 266। ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर बेस 1 टूट गया, मैं 10 डेमा 20 डेमा के ऊपर नेकेड शॉर्ट की राय नहीं देता, बट अगर ये टूटा तो पेन बढ़ेगा। अगर बेस 1 होल्ड कर रहा है तो अगेन निफ्टी विल अब जनरेट अ पुल बैक टुवर्ड्स कहां पे, RS1 के आसपास। RS1 क्या है? ये है 50 और 200 डेमा का जोन। अभी तक मैं अपनी कमेंट्री को यहीं तक सीमित रखूंगा। बेस 1 के नीचे कोलैप्स, बेस 1 होल्ड करता है तो RS1 का विजिट, RS1 विजिट कर ले तो अपने ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ करके बाहर निकल जाएगा। एज ऑफ नाउ इट लुक्स पॉसिबल कि यहां पे जाके फिर ठहरा हुआ है। निफ्टी बैंक भी याद रखिएगा 100 डेमा पार नहीं किया। कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग भी थी, प्रॉफिट बुकिंग भी थी, और 50-500 पे कॉल राइटर्स है, 51,000 पे कॉल राइटर्स है, और 50,643 के आसपास आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। लेके आइए लेवल्स। फिर कह रहा हूं निफ्टी बैंक, प्लीज जज कीजिएगा। देखिए 50,000 पे कैसे पुट खड़ी हुई है यहां पर। बेस 1 को अपने जहन में बिठा लीजिए, बेस 1 एंड फ्राइडेज स्विंग लो। अगर बेस 1 निफ्टी बैंक पे टूट रहा है और फ्राइडे का स्विंग लो टूट रहा है, देन बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आशीष कि हम 49,387 के जोन को विजिट करेंगे ट्रेड अकॉर्डिंगली।
बट अगर बेस 1 होल्ड कर रहे हैं पोस्ट ओपनिंग तो थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद एक बाय ट्रेड लीजिएगा फॉर ए पुल बैक टुवर्ड्स RS1। और RS1 क्या है? अगेन दैट कॉल आउट जोन और 100 डेमा। बाजार को अच्छे जोन में आने के लिए आशीष निफ्टी बैंक को 50,682 पार करना पड़ेगा। यह है आपका 100 डेमा प्लस वीकली चार्ट्स पे द लास्ट 2 एवरेज। आशीष, ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी आज मंडे के लिए। जो वीरू कह रहे थे इलेक्शन आउटकम, मैं एक बार दिखाई देता हूं। दिल्ली का वो वोटों की गिनती होनी थी शनिवार को, आउटकम सामने आ गया। मोटा मोटी जैसा लार्जली सारे एग्जिट पोल्स बता रहे थे वैसे ही आउटकम आया है। 48 बीजेपी और 22 आप। तो 27 साल, नियरली 3 दशकों बाद बीजेपी वापस दिल्ली आती हुई। अब ये है तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स के लिए पॉजिटिव, ऐसा बाजार मानेगा। पर ये ध्यान रखिएगा इस समय वो यूएस के जो टैरिफ के डेवलपमेंट्स हैं, जियोपॉलिटिक्स है, वो ज्यादा हावी रहेगी। ये हो सकता है पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली, तो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है, नॉट नेसेसरली मार्केट बहुत ज्यादा इंपैक्टिंग। खैर, है बाजार के लिए पॉजिटिव खबर। देखते हैं किस तरह का ये समीकरण संभाल पाती है।